आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन मलिक, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और लाइफ मेंबर हैं इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी, जी हां, हमारा ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज की डेट में जिस तरीके के साथ अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कमर्शलाइज हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज घर पे ही अलाइनर्स का ट्रीटमेंट प्रमोट कर रही हैं और उनके एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा यंग ऑर्थोडोंटिस्ट का? जी हां, उन कंपनीज को हमारे सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोपोगेशन और उनका एजेंडा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का है। हमारी ऑर्थोडोंटिक ब्रांच के बारे में मुझे लगता नहीं है कि इतना सीरियस इशू लोगों की नज़र में आ रहा है सामने। मैं इसी मुद्दे पे डॉक्टर मलिक के साथ बात करना चाहूँगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? थैंक यू डॉक्टर टॉमर। देखिए, अभी जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई जो कमर्शलाइजेशन जो अलाइनर्स का हो रहा है, वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, और स्पेशली यंग ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और मैं कहूँगा सिर्फ यंग ऑर्थोडोंटिस्ट क्यों, लाइक पूरी फेटर्निटी के लिए ये कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभी कंपनीज क्या कर रही हैं, अभी तो उन्होंने होम स्कैन स्टार्ट किया था, देन दे स्टार्टेड लाइक कुछ कंपनीज हैं तो इवन वो कोरियर से जो है उनको इम्प्रेशन ट्रे और एल्जिनेट जो है कोरियर कर रहे हैं, और बोलते हैं उनको कि आप किसी भी पास के क्लिनिक पे जाके अपना इम्प्रेशन करा के हमें वापस कोरियर कर दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ना तो कोई एक्सरे ओपीजी, ना कोई डेंटल सेफ लिया जा रहा है, और सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जो है पेशेंट का, वो ऑर्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट्री के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो एक स्टेक पे आ जाएगा। और एक ट्रस्ट जो हमने इतनी एक जो ट्रस्ट है वो एक डॉक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर हो भी क्या रहा है कि हमारे कुछ सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं वो इन कंपनीज़ को गाइड कर रहे हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप ये देखिए कि आप इनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप अपने स्टूडेंट्स जिनको आपने गाइड किया है, आपके जूनियर्स, उनको उनके फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, एडवांसमेंट हर जगह हुआ, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन क्या वहाँ पर एक स्पेशलाइज डॉक्टर का जो है रोल वो ख़त्म हो गया? क्या कार्डियोलॉजिस्ट को उन्होंने साइड कर दिया? नहीं, आज वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट भी वहीं पे है, बट रोबोटिक सर्जरीज को उनकी सुपरविजन के अंडर ही किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने एडवांसमेंट किया, लेकिन आपने एक ऑर्थोडोंटिस्ट को बाईपास कर दिया, जो कि गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से कमर्शलाइज करना किसी भी चीज़ को, वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए भी और एक फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। डॉक्टर मलिक, बिल्कुल सही कहा आपने। एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एडवांसमेंट के साथ डॉक्टर्स का रोल खत्म नहीं होता। एडवांसमेंट तो सिर्फ एक तरह का गाइडिंग फैक्टर है। उसके अंदर अगर आप कमर्शलाइज करके डॉक्टर्स का ही रोल खत्म कर देंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। मैं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहूंगा। जिस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्ट्रांग हुआ है, आज की डेट में पेशेंट बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उनका फास्ट रिड्रेसल सिस्टम भी बन चुका है। उन्हीं सिचुएशन के अंदर रिसेंटली हमने देखा कि अगर एक बीडीएस डॉक्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करता है तो उसको मिक्सोपैथी कहा गया। इनफैक्ट जब वो केस कंज्यूमर कोर्ट के अंदर गया, इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी ने ही उसके अगेंस्ट जाकर के डिसीजंस लिए और उस डॉक्टर को फाइन किया गया। जब हम इस तरीके की बातें सुनते हैं कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कमर्शियल कंपनी पूरी ईज के साथ ओपनली कमर्शियली इस चीज को प्रमोट करती है, तो आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लेते? क्या यह मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है? क्या इसके बारे में एक्शन लेना जरूरी नहीं है? डॉक्टर मलिक ने हमें बताया कि रिसेंटली इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के इलेक्शंस हैं, उसके बारे में डॉक्टर मलिक आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत ही सही कहा कि आप एक तरफ तो एक बीडीएस को अलाउड नहीं करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट करना, बिकॉज ऑर्थोडोंटिक्स को जो है एक सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच कहा जाता है। दूसरी तरफ आप इन कंपनीज को अलाउड कर रहे हैं ओपनली होम ट्रीटमेंट देना, और ये जो जिस तरह से चल रहा है, तो वेयर वी आर मूविंग। लाइक आप समझिए कि आपने एक डेंटिस्ट को तो मना कर दिया, उसको तो आपने अपोज किया, और आप एक इन कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको अलाउड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए। वो ईजिली ओपन मार्केट में सोशल मीडिया पे खूब ओपनली ऐड आ रहे हैं, इवन कुछ फिल्म स्टार्स ने भी एंडोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और अभी आईओएस के इलेक्शंस 25 तारीख को जो है 25 सितंबर को ड्यू हैं, और अभी सभी को कॉल्स आना स्टार्ट हो गया है, मेल मैसेज सभी आ रहे हैं कि आप वोट करिए। बट मैं पूछता हूँ, हम किस लिए वोट करें? हम क्यों वोट करें? आप
अपने ही फेटर्निटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। अभी तक इस बारे में किसी ने भी नहीं कुछ कहा। तो मेरे को लगता है कि यंग ऑर्थोडोंटिस्ट को ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट से भी मैं अपील करता हूँ, प्लीज़ यू आर आवर टीचर्स, यू आर आवर लाइक गाइड। आप ही अगर इस तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे तो हम यंग ऑर्थोडोंटिस्ट कहाँ जाएंगे। तो मैं यंग ऑर्थोडोंटिस्ट से यही अपील करूँगा कि आपको कोई भी कॉल करता है, कोई भी मैसेज आता है, आप उनसे पूछिए कि आप इस रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर को लेके यंग ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए क्या करने वाले हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि इवन ज़रूरत पड़े तो आपको इस इलेक्शंस को बॉयकॉट भी करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है वोट करने की। और आप ये सोचिए कि आप इस आईएएस की लेगेसी को ही ख़त्म कर देंगे अगले 2-3 साल में। अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है इन इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सोसाइटी ही क्रैश कर जाएगी। तो प्लीज़ वेक अप एंड एक्ट एंड थिंक वाइजली। और ये मेरा अब पर्सनल व्यू नहीं है, मेरे को लगता है कि सभी ग्रुप्स में ये बातें चल रही हैं, बट लेकिन कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि अब ओपनली इस पर बात की जाए। कब तक हम चुप रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी की मेडिसिन दे तो वो मिक्सोपैथी, जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दे वो तो एक कमर्शियल एंगल, एक नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। और डॉक्टर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका सबमिशन क्या है इस बारे में, आप यंग ऑर्थोडोंटिस्ट को क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि देखिए, लास्ट टाइम हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, सेव डेंटिस्ट सेव डेंटिस्ट्री, जिसमें कि हमने देखा कि लाइक डेंटिस्ट्री कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है और कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है यंग डेंटिस्ट का वो स्टेक पे आ गया है। लेकिन आज मुझे लगता है कि उसके साथ साथ मुझे एक नया कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, सेव ऑर्थोडोंटिस्ट सेव ऑर्थोडोंटिक्स। बिकॉज जिस तरीके से ये कमर्शियल कंपनीज आ गई हैं, ये आने वाला फ्यूचर जो है यंग डेंटिस्ट का ख़त्म कर देंगी। बिकॉज ये पूरी कमर्शलाइज वे में काम कर रही हैं, उन्होंने टोटली ऑर्थोडोंटिस्ट को बाईपास कर दिया है। और ये हमारी कहीं ना कहीं पूरी फेटर्निटी सफ़र करने वाली है, क्योंकि ये आगे इसको रेप्लिकेट करने वाले हैं बाकी ट्रीटमेंट्स के अंदर भी। और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं स्टेक पे है। तो प्लीज़ जस्ट वेक अप एंड एक्ट। थैंक यू डॉक्टर मलिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आपने बातें आज की डेट में उजागर करी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर मलिक की एसोसिएशन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप प्लीज़ हमको लिखें। प्लीज़ आप जितने भी इलेक्शंस के अंदर कैंपेनिंग हो रही है उसके अंदर इन मुद्दों को उठाने की प्रयास करें। डेफिनेटली वी हैव टू एक्ट right now, otherwise it will be too late. Thank you so much for watching. Thank you.